है। तो हमने ये जुगाड़ू वर्नियर स्केल बनाया है और आपको बतानी है कि इस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लेंथ क्या है। वर्नियर स्केल एक कमाल का जुगाड़ है कि नहीं? और उसमें भी एक बहुत ही जुगाड़ू किस्म के वर्नियर के ऊपर आज एक प्रॉब्लम लेके आया हूं, जिसमें टेस्ट किया जाएगा कि आप फंडामेंटली वर्नियर स्केल को समझते हैं कि नहीं। तो जेई एडवांस एग्जाम के मद्देनजर या इवन जेई मेन के मद्देनजर वर्नियर स्केल से रिलेटेड इस क्वेश्चन को आज हम सभी लोग सॉल्व करेंगे। ये एक वेज है, ठीक है। इस वेज को, ऐसे दो वेज को यूज करके हम एक वर्नियर स्केल बनाएंगे। ये जो इंक्लिनेशन एंगल है, ये इंक्लिनेशन एंगल कॉस इनवर्स 14/15 है, और ये जो हाइपोटेनियस है, इस हाइपोटेनियस पे जो मार्किंग दिख रही है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 1 mm के गैप है, ये 1 mm के डिविजन्स हैं जो हमने इस वेज के हाइपोटेनियस के ऊपर मार्क करके रखे हैं, ठीक है। और इन मार्किंग से, जैसे 4 mm की मार्किंग है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, बेस पे एक पॉइंट मिल गया। ऐसे ही 5 mm से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये भी एक पॉइंट मिल गया, राइट। तो ऐसे हमने दो वेजेस बना लिए अपने पास, और उन दो वेजेस को यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट की लेंथ हमें मेजर करनी है उसको उन दो वेजेस के साथ हमने इस तरीके से प्लेस किया है। ये आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसके एक एंड को बिल्कुल 0 मार्क पे रखा है हमने, ये 0 मार्क पे है, और ये एक वेज है, ये दूसरा आइडेंटिकल वेज है, आप देख सकते हो, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ठीक है। और आपको जब दोनों वेजेस के साथ इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस किया गया है तो कुछ ऐसा सीन दिख रहा है। यहाँ पे डायग्राम पता नहीं वीडियो में कितना क्लियर आ रहा होगा, इसलिए मैं बता दूं कि ये जो ऊपर आप वेज देख रहे हो, इसका 0, इसका 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, ये इसका जो 5वां डिवीजन, ऐसा मान लो ये बिल्कुल इस वाले लाइन के साथ मैच कर रहा है। हमने वेज के ऊपर इस तरीके से लाइंस बना दी है, ठीक है। ऐसे दो वेज लिए हैं, एक वेज के ऊपर दूसरे वेज को रखा है, ऐसे जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट का एक एंड 0 पे रखा है, इसके 0 पे रखा है, ऑब्जेक्ट हमने हाइपोटेनियस के अलॉन्ग रखा है, और दूसरे वाले वेज को इस तरीके से प्लेस किया है कि उसका जो बेस है वो इसके हाइपोटेनियस पे है, और जो दूसरा वाला वेज है उसका 5वां मार्किंग जो है वो इसके साथ मैच कर रहा है। आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की ट्रू लेंथ क्या है। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये जो मार्किंग है ये 1 mm के ऊपर की गई है, तो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 mm से थोड़ी सी ज़्यादा है। वो कितनी ज़्यादा है यही तो आपको वर्नियर को यूज़ करके पता लगाना है। तो हमने ये जुगाड़ू वर्नियर स्केल बनाया है और आपको बतानी है कि इस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लेंथ क्या है। आप सभी लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आप कैप्चर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और ये ड्राइंग देख लीजिए। ड्राइंग साफ समझ में आए इसके लिए फिर से बोल रहा हूँ, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th वाला जो मार्क है वो बिल्कुल इसके साथ मेल खा रहा है। आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है। आप सभी लोग खुद से ट्राई कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम इस मार्किंग को देखें, यहाँ थोड़े दूर पे यहाँ पे बना लेता हूँ, आपको समझाने में आसानी रहेगी। ये अगर 1 mm का मार्क है, ये 1 mm की लेंथ है, तो ये लेंथ कितनी हुई? ये थोड़ी सी छोटी हुई उससे, समझते हैं आप। ये वेज जो है एक छोटे से एंगल वाला वेज है, कॉस इनवर्स 14/15 एक बहुत छोटा एंगल होगा, आप सोच सकते हैं। तो ये जो 1 mm का मार्क है, अगर मैं इस मार्क को देखूं, इस लेंथ को देखूं, तो ये लेंथ कितना होगा? बहुत आसान है, अगर इस लेंथ को मैं x लिखूं तो x/1, x/1 इज cos of थीटा विच इज 14/15।
देयरफॉर x इज 14/15 mm। तो वर्नियर स्केल में आप सभी जानते हैं, वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल के जो खंड होते हैं वो मेन स्केल के खंड से थोड़े छोटे छोटे होते हैं। यहां भी वैसा ही बन गया। आप देखिए, अगर मैं इसको मेन स्केल मानूं और इसको वर्नियर स्केल मानूं तो इसके एक खंड की तुलना में वर्नियर स्केल का एक खंड थोड़ा छोटा है, ये 1 mm है, और वर्नियर स्केल का एक खंड 14/15 mm है। तो मेन स्केल के डिवीजन्स 1 mm पे हैं, 1 mm लेंथ के हैं, और वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है वो 14/15 mm लेंथ के हैं। यही कॉन्सेप्ट है। अगर अब आप मेरी बात को समझ गए तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिए। ये ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा गया है, क्लियरली दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 mm से ज्यादा इसकी लेंथ है। मेन स्केल रीडिंग जो है 5 mm है। अब ये 5 mm से कितना, ये जो थोड़ा सा ज्यादा है, ये हमें पता चलता है एक्चुअली वर्नियर स्केल की रीडिंग से। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कहते किसके हुआ है? वर्नियर कैलिपर को जब आप यूज कर रहे होते हो तो हम देखते हैं कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन, कौन सा मार्किंग मेन स्केल के किसी मार्किंग के साथ कंसाइड कर रहा है। तो जैसा आप यहां देख रहे हैं और जैसा मैंने आपको बता दिया, ये हमारा वर्नियर स्केल, ये वाला स्केल वर्नियर स्केल है। ये वाला मतलब इसके बेस पे जो ये खंड है ये वर्नियर के खंड है। तो दोनों वेज आइडेंटिकल हैं, इसलिए ये वर्नियर का एक डिवीजन हुआ। ऐसे ये वर्नियर का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो वर्नियर का ये जो पांचवा मार्क है, ये वर्नियर का पांचवा मार्क, ये वाला मार्क नहीं, ये बेस के ऊपर जो मार्क है पांचवा मार्क, वो मेन स्केल के किसी मार्क से मेल खा रहा है। तो हम कहते हैं कि वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है वो 5 है। इसके बाद तो कैलकुलेशन आप सभी जानते हो, यहां लिखा हुआ है, आप देख लो। ये मैंने बता दिया आपको। लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन बेस, that is vernier scale, is 14/15 times length of one main scale division, which is obviously 1 mm. So least count of this vernier caliper will be one main scale division minus one vernier scale division. Main scale division is 1 mm, vernier scale division is 14/15 mm. So the least count is 1/15 mm. This is least count of this instrument, right? And we know that main scale reading is 5 mm, हमने पढ़ा अभी उसमें डायग्राम में। और फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर कंसाइड्स विथ मेन स्केल डिवीजन। तो जो वर्नियर की रीडिंग होगी वो कैसे लेते हैं? फिफ्थ डिवीजन वर्नियर का कंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी मार्क से, सो 5 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज 14/15, सॉरी 1/15। सो द वर्नियर रीडिंग विल बी 5 times 1/15, that is 1/3 mm, 0.33 mm. So length of the object will be main scale reading plus vernier reading, that is 5.33 mm. यहाँ पे मैंने इसको 5.3 के बाद एक और डेसिमल प्लेस का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि जो नॉर्मल, जो सबसे सिंपल वाला वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर कैलिपर होता है, उसमें आप देखते हो कि जो लीस्ट काउंट होता है वो 1/10 mm होता है, 0.1 mm। तो हमारा जो लीस्ट काउंट है वो उससे थोड़ा छोटा है, 1/15 है। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, 1/10 से ज़्यादा प्रिसाइजली हम शायद मेजर कर पा रहे हैं, तो बेटर आंसर विल बी कि हम डेसिमल के दूसरे प्लेस तक चले जाएं। तो मैंने इसको 5.33 mm लिखने का डिसीजन लिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिला। एंड आई एम अज्यूमिंग कि वर्नियर स्केल के कॉन्सेप्ट को, वर्नियर स्केल कैसे काम करता है, उसके बेसिक फिजिक्स को आप जरूर जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इस चैनल पे ही शायद कहीं पे मैंने बताया है। आई विल ट्राई कि उसको पता खोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, और आप में से जो लोग अगर नहीं जानते हैं तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइकिंग, बी हैप्पी एंड कीप वर्किंग हार्ड।